नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा नंबर हमारे पूरे प्लैनेट को बदल देने वाली एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। +1.2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल दौर के मुकाबले दुनिया का तापमान लगभग इतना ही बड़ा है। सुनने में तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, है ना? लेकिन यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। तापमान में इतना मामूली सा बदलाव पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े बदलावों की झड़ी कैसे लगा सकता है? इसे ना एक गिरते हुए डोमिनो की लाइन की तरह सोचिए। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इस चेन के हर एक हिस्से को देखेंगे। ग्रह के बढ़ते तापमान से लेकर पानी पर उसके असर तक, फिर पिघलती बर्फ, बढ़ते समंदर और आखिर में ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है धरती का बढ़ता तापमान। समझिए, यही वो पहला डोमिनो है जो गिरने वाला है और बाकियों को भी गिराने वाला है। ये सब होता क्यों है? वजह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसे ऐसे समझिए कि कुछ गैसें हमारे प्लैनेट के चारों ओर एक कंबल की तरह काम करती हैं, और जैसे जैसे ये गैसें बढ़ रही हैं, ये कंबल मोटा होता जा रहा है और ज्यादा गर्मी को अंदर ही रोक रहा है। और जब हमारा प्लैनेट गर्म होता है तो इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर पड़ता है हमारे वाटर साइकिल पर। एक बहुत ही नाजुक बैलेंस जो अब कह सकते हैं पूरी तरह से बिगड़ रहा है। ये ना फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। हवा जितनी गर्म होगी वो अपने अंदर उतनी ही ज्यादा नमी यानी वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। और आगे जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी अजीब सी बात सामने आती है। एक ही वजह से दो बिल्कुल उल्टे नतीजे देखने को मिलते हैं। एक तरफ जब ये नमी से भरी हुई हवा पानी छोड़ती है तो जबरदस्त बारिश होती है जिससे बाढ़ आ जाती है, और वहीं दूसरी तरफ मौसम का पैटर्न बदलने से कुछ इलाके बिल्कुल सूखे रह जाते हैं जहां भयंकर सूखा पड़ता है। और असल दुनिया में इसके नतीजे हम सब देख रहे हैं। कहीं अचानक से बादल फट जाते हैं, नदियां उफान पर आ जाती हैं, तो वहीं दूसरी जगहों पर पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है, और इसका सीधा असर हमारी खेती पर, हमारे खाने पीने की चीजों पर पड़ता है। चलिए अब चेन के अगले डोमिनो की तरफ बढ़ते हैं। हवा पर असर तो हमने देख लिया, अब ये देखते हैं कि ये बढ़ती गर्मी हमारी धरती की बर्फ के साथ क्या कर रही है। साइंटिस्ट इसे क्रायोस्फीयर कहते हैं। ये एक फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। धरती के सारे जमे हुए हिस्से, इसमें ग्लेशियर भी आ गए, पहाड़ों की बर्फ भी, और नॉर्थ और साउथ पोल पर जमी बर्फ की विशाल चादरें भी। तो जब ये क्रायोस्फीयर पिघलता है तो तीन मेन चीजें होती हैं। पहली, ग्लेशियर और बर्फ की चादरें तेजी से सिकुड़ने लगती हैं। दूसरी, ये सारा का सारा पिघला हुआ पानी बहकर सीधा समुंदर में जा मिलता है। और तीसरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धरती की जो सफेद सतह सूरज की रोशनी को स्पेस में वापस भेज देती थी, वो कम हो जाती है। इसका मतलब धरती अब और भी ज्यादा गर्मी सोखने लगती है, जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। ये एक खतरनाक साइकिल है। और ये हमें सीधे अगले और शायद सबसे साफ दिखने वाले नतीजे पर ले आता है, दुनिया भर में समुद्र के लेवल का बढ़ना। समुद्र का लेवल बढ़ने के पीछे दो मेन वजह हैं। एक तो है बर्फ का पिघलना, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की, लेकिन दूसरी एक और वजह है जिसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है। जब भी किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वो फैलता है, मतलब ज्यादा जगह लेता है। हमारे समंदर के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। जैसे जैसे वो गर्म हो रहे हैं वो फैल रहे हैं। तो सोचिए, ये एक तरह से डबल अटैक जैसा है। एक तरफ जमीन पर जमी बर्फ पिघलकर नया पानी समंदर में डाल रही है, और दूसरी तरफ समंदर में जो पानी पहले से मौजूद है वो गर्म होकर फैल रहा है। और जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो नतीजा होता है लगातार बढ़ता हुआ सी लेवल। अब तक हमने अलग अलग टुकड़ों में कहानी को देखा। अब वक्त है इन सभी डॉट्स को, इन सभी डोमिनोज को एक साथ जोड़ने का, और ये देखने का कि ये कैसे एक ही जुड़ी हुई कहानी बनाते हैं। तो ये पूरी चेन रिएक्शन कुछ इस तरह दिखती है। स्टेप 1, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से तापमान बढ़ता है। ये पहला धक्का है। स्टेप 2, गर्म हवा पानी और बर्फ के साइकिल को बिगाड़ देती है। और स्टेप 3, इन दोनों के असर से समुद्र का लेवल ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि बाढ़, सूखा, पिघलते ग्लेशियर और बढ़ता समुद्र, ये अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये एक ही प्रोसेस के अलग अलग हिस्से हैं जो सभी एक ही जड़ से शुरू हुए हैं। और इस पूरे कनेक्शन को समझना
हवा से लेकर बर्फ तक और बर्फ से लेकर समंदर तक, यही हमारे प्लैनेट के फ्यूचर को समझने की चाबी है। तो हमने ये चेन रिएक्शन तो देख लिया, डोमिनोज को एक के बाद एक गिरते हुए भी देख लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि अगला डोमिनो कौन सा है, इसका असर हमारे इकोसिस्टम पर, हमारे समाज पर, हमारी इकॉनमी पर क्या पड़ेगा। ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।